morning students, how are you all? I hope you are enjoying this online education. Now we will continue the next topic of the same chapter. We are dealing with chapter number 9, financial market, right? And in previous video we have seen stock exchange and its function and working. हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस. अभी उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डीमेट अकाउंट, राइट? डीमेट अकाउंट, चलो देखते हैं उसमें क्या है. In the past, company provided shares in physical form to shareholders, and generally the shares which were in a paper form were known as share certificate. पास्ट यानी बहुत पहले साल पहले कंपनी के जो शेयर होते थे वो कैसे होते थे? फिजिकल फॉर्म. फिजिकल फॉर्म यानी वो किस हिसाब से होते थे? शेयर सर्टिफिकेट पेपर फॉर्म में होते थे. यानी आपके नाम लिखा है, किसी के नाम पे शेयर लिया है तो उसका नाम वहाँ पे मेंशन है, कंपनी का नाम मेंशन है, कंपनी का सील है, कौन सी डेट पे हमने शेयर में इन्वेस्ट किया है. एवरी ऑल डिटेल थिंग्स आर टू बी मेंशन इन अ शेयर सर्टिफिकेट. इसको कहेंगे शेयर सर्टिफिकेट. It was in the past. Now, shares transfer form was to be duly filled for the transfer of share, and physical shares were to be sent to the company along with it. अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं, आपको एक कंपनी का शेयर दूसरे इंसान को सेल करना है या कुछ भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करना है तो आपको क्या करना होता था? सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेजने पड़ते थे और मेंशन करना पड़ता था कि ये शेयर इसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट? इट वाज जनरली इन द फिजिकल फॉर्म यानी जो सब कुछ प्रोसीजर लेंथी करनी पड़ती थी, राइट? अभी क्या है, दिस एंटायर प्रोसीजर वाज लेंथी एंड टीडियस यानी टाइम टेकिंग. बहुत ऐसा लगता था कि ये सारा चीज़ें फिर से करना है, फिर से कैंसिल नाम करना, फिर दूसरे के नाम पे करना. एवरीथिंग वाज टीडियस, टाइम टेकिंग. To eliminate all these difficulties, securities like share, bond, government security units, etc. preserved in an electronic form. अभी क्या कर दिया? ये सारे डिफिकल्टीज से बचने के लिए जो फिजिकल फॉर्म था उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. यानी उसका फॉर्म पहले फिजिकल था, शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, कंपनी आना पड़ता था, उसको पोस्ट करना पड़ता था. लेकिन अब क्या करेंगे? वो पूरा फॉर्म कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसा. This physical securities are maintained in electronic form by the depository institution. ये कौन रिजर्व करता है? डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन. आगे देखते हैं. Dematerialization means conversion of physical security into the electronic data through computer. कई बार स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए 1 मार्क में कि व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन. तो डीमटेरियलाइजेशन यानी शेयर सिक्योरिटी जो फिजिकल फॉर्म है उसको किसमें कन्वर्ट करो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. उसको कहेंगे डीमटेरियलाइजेशन. फिर से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है फ्रिक्वेंटली. तो डीमटेरियलाइजेशन यानी क्या? जो शेयर सिक्योरिटीज विच आर इन अ फिजिकल फॉर्म टू कन्वर्ट देम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट्स कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन. दिस डीमटेरियलाइजेशन नोन एज डीमेट इन शॉर्ट. अभी इसी को क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन को ही क्या कहते हैं? डीमेट इन शॉर्ट. इसका शॉर्ट फॉर्म है डीमेट. Investors get option under Depository Act 1996 to hold security either in a physical or dematerialization form. Act 1996 के हिसाब से आपको अधिकार है कि आप अपने शेयर सिक्योरिटी या तो फिजिकल फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व यानी सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. Depository provide demates orders through his representative or agent, and investors will have to give duly filled form requesting to depository participant for opening demat account. अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट चाहिए? डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट आपको आपके एजेंसी के हिसाब से ब्रोकर होते हैं वो आपको हेल्पफुल करते हैं कि आपको कैसे ये डीमेट अकाउंट ओपन हो सकता है.
तो जो पहले फिजिकल फॉर्म के हिसाब से जो सिक्योरिटी के ट्रांजेक्शन्स बाइंग एंड सेलिंग होता था उसके हिसाब से क्या हो गया ऑनलाइन, तो उसको हम कहेंगे डीमैटेरियलाइजेशन। और वो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, डीमेट अकाउंट, राइट। तो डीमेट अकाउंट का ये शॉर्ट नोट है जो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड है डिपोजिटरी। देखते हैं डिपोजिटरी में क्या है, मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। In India, a company registered under the Companies Act can perform work as a depository. वो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है उसको हम कहेंगे डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपोजिटरी एक्ट केम इनटू द फोर्स फ्रॉम अगस्त 1996। अगस्त 1996 में ये एक्ट बना था डिपोजिटरी के लिए। Depository have to obtain certificate of registration from SEBI before starting its operations. अगर वो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन जो क्या काम करती है, इंटरमीडिएटरी का काम करती है। इंटरमीडिएटरी यानी किसके बीच लिंक क्रिएट करती है, इन्वेस्टर्स एंड कंपनी के बीच में जिसके शेयर्स हैं, राइट, उनके बीच का काम है डिपोजिटरी का। तो वो कैसे अपने हिसाब से डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, तो अगर वो सेबी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन एंड रजिस्टर्ड है तो वो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन की काम कर सकते हैं, राइट। डीमेट अकाउंट एंड डीमैटेरियलाइजेशन आर एट द सेंटर फॉर द डिपोजिटरी प्रोसेस। यानी इनका काम ही क्या है, डीमेट अकाउंट ओपन करवाना, जो हमने ऊपर देखा डीमैटेरियलाइजेशन वाला, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला, एंड इवन दैट डीमैटेरियलाइजेशन यही इनका काम होता है। The primary function of depository is to convert physical security into the electronic form and to preserve it into the electronic form. इनका काम ही है कि जो शेयर सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म है और वो किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। Above this to provide service related to transactions of security. ये कौन सी सर्विसेज है, related to the security. Security यानी शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। At present there are two depositories in India. टू डिपोजिटरी है मेन इंस्टीट्यूशन जो ये काम करती है। पहली है NSDL, उसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। सेकेंड जो है CDSL, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। Both the depository provide their services through intermediaries who are their representative or agent who are called depository participant. Bank, financial institution, share broker can work as a depository participants, right? वो किसके बिहाफ करती है, depository participant के बिहाफ काम करती है as an agent। अभी देखते हैं दो इंस्टीट्यूशन के जो आपको शायद शॉर्ट नोट में पूछा जा सके, ऐसे क्वेश्चंस और टॉपिक है। डिपोजिटरी कम पूछने के कम चांसेस है, लेकिन डीमैटेरियलाइजेशन, डीमेट अकाउंट, NSDL एंड CDL के चांसेस ज़्यादा है। देखते हैं NSDL का। NSDL, National Security Deposit Limited. It's a public company formed under the Company Act. एक ऐसी कंपनी है, public company means which will be run or controlled or governed by the government. It was registered with the SEBI in the 1996. ये कब register start हुई थी? It was registered by the SEBI in the year of 1996 में registered हुई थी, right? Was promoted by National Stock Exchange and with the collaboration of some financial institution. किसने स्टार्टअप किया था? तो National Stock Exchange and collaborating, यानी दूसरे भी कौन थे इनके साथ स्टार्टअप में? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल It is managed by board of directors as the NSDL is incorporated in the form of public company under Company Act. कौन मैनेज करता है? तो इनको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो पब्लिक सेक्टर में कह सकते हैं या पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे गवर्नमेंट डायरेक्टर्स. NSDL performance function through depository participants appointed by it. Fees is charged from depository participant and not from the investor or customer. यहाँ पे क्या है, उनका काम क्या है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपॉइंट करना और उनसे फीस चार्ज करना. यानी ये जो फीस चार्ज होती है वो इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स से चार्ज नहीं होगी. Investors has not to pay any expense directly to NSDL. Depository participant charge some fees from the customer on investor. कौन चार्ज करेगा डायरेक्टली? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट. उसके बाद है दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड online service for dematerialization, rematerialization, electronic settlement of transaction, and then crediting right, bonus share in customers account, freezing customers account, etc. इनका काम ही क्या होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज उनके ऊपर नजर रखना, उनके अकाउंट्स ओपन करना, फ्रीज करना. अकाउंट फ्रीज करने यानी कोई फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, किसी का कोई मैनिपुलेशन हो गया है तो उसका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, या फिर किसी का रीमेटेरियलाइजेशन करना है या बोनस शेयर के जो भी ट्रांजेक्शन है, ये सब ऑनलाइन एक्टिविटीज देखने का काम इंस्टीट्यूशन का है. सेकेंड जो है CDSL. CDSL it's a Central Depository Service India Limited. Central Depository Service India Limited was incorporated in 1999 with collaboration with Bombay Stock Exchange and then ये कौन सी ईयर में हुई थी? 1999, राइट. ये 96 है. और ये किसके साथ कोलैबोरेशन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. जबकि ये कब हुई थी? किसके साथ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन विद द बैंक्स. बैंक्स could be of commercial bank, right? Then the object of CDSL to provide easy and safe service to the investor. What is their objective? Their objective is to provide safe transactions to the investors. Safely वो transactions कर सके. कौन से transaction? Buying and selling of securities. The list of participants registered with it is published time to time on its website. CDSL provide online depository services all over the India. ये क्या करते हैं? All over India services provide करते हैं. उसके बाद है all over India, all services of depository of CDSL and NSDL are available to investor at door as the depository participants are connected electronic with them. यहाँ पे कैसे connected रहेंगे हमारे साथ? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट. उसके बाद है the centralized system of NSDL and CDSL keeps an eye on every transaction. ये दो इंस्टीट्यूशन के काम ही क्या है? To keep a watch on every transaction. सभी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं सिक्योरिटीज के, उनके ऊपर नजर रखना ये इनका काम है, राइट. ये हमने लिखा. उसके बाद अभी डिपोजिटरी सर्विसेज कौन सी होती है जो ये दो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है, वो एक्चुअल सर्विसेज क्या है वो देखते हैं. See the first services, dematerialization and rematerialization. Dematerialization and rematerialization. Let's see. It maintains a physical security of investors in electronic form through the dematerialization. Dematerialization यानी क्या? फिजिकल सिक्योरिटीज को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट. ये dematerialization.
इट प्रिजर्व सिक्योरिटी इन डीमेट अकाउंट, कौन से अकाउंट में प्रिजर्व करेंगे, सेव स्टॉक करेंगे, डीमेट अकाउंट. As a result, there is no fear of theft and destruction of security. In this sense, depository is considered as a bank maintaining the security. The rematerialization of deemed security is also made as per the desire of investor. Rematerialization यानी फिर से उसको किसमें कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से फिजिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है. यानी एक बैंक है, बैंक का काम क्या होता है, पैसों को संभालना. जो हमने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं या सेव किए हैं उसको क्या करना, संभाल के रखना और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना. वैसे ही ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के क्या सर्विस, क्या काम होते हैं, हमारी सिक्योरिटीज को संभाल के रखना, प्रिजर्व करना, सेव करना, संभालना. राइट. और मटेरियलाइजेशन भी करेंगे, फिजिकल का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म भी करते हैं. राइट. तो ये सबसे पहले सर्विसेज इनकी है. सेकेंड इज इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एट लेस एक्सपेंस, यानी मैं लिख रही हूँ इजी ट्रांसफर at less expense. Prompt transfer of security take place due to the depository service. It decreases the paperwork problem connected with the transfer of physical shares are removed. For example, fake transfer, bad delivery, moreover saving occurs in brokerage expense, postage expense, courier expense, stamp duty, etc. For the investor, only single share can be transferred due to depository. यानी जो फिजिकल फॉर्म में इतनी सारी प्रोसीजर होती थी, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा, उसके ऊपर सिग्नेचर लाओ, स्टैम्प लाओ, ये सारे जो खर्चे होते थे वो डिपॉजिटरी सिस्टम और इंस्टीट्यूशन ने कम करा दिए. सिर्फ एक शेयर हमें ट्रांसफर करना है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. तो ये सारे खर्चे बच गए और आपके शेयर इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं. थर्ड सर्विस है प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि क्विक prompt settlement of transaction. Prompt settlement of transaction. Settlement of transactions becomes speedy due to the depository. The depository participant transfer securities promptly. Security or cash are received immediately with the settlement of transaction. जैसे ही हमने शेयर सिक्योरिटी ट्रांसफर किए, जैसे ही मैंने मार्केट में वो सेल किया, वैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. राइट. यानी प्रॉम्प्ट सेटलमेंट. सेटलमेंट यानी पैसे का हिसाब एकदम बैलेंस करना. राइट. तो प्रॉम्प्ट सेटलमेंट हो सकता है, बहुत दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा, पैसे आएंगे या पैसे जो पे करने होते हैं उसमें. फोर्थ इज रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट. रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट. देखते हैं उसमें क्या है. रिसीवेबल बोनस शेयर्स ओवर एंड अबव द राइट शेयर allotted through public issues are credited in customers account by electronic system. जितने भी ट्रांजेक्शन वो कस्टमर के अकाउंट में हुए हैं या उसके द्वारा हुए हैं, जितना भी पेमेंट हुआ है या जो भी बोनस है उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, XYZ चीज़ों का जो भी रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड एक्टिविटी, वो सारा रिकॉर्ड होगा किसके अकाउंट में, कस्टमर अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको दिखाएंगे. जैसे हम बैंक के जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके लिए हमारे पास पासबुक होती है. आपने देखा है कि वो पासबुक जैसे अंदर डालते हैं तो सारी एंट्रीज उसमें दिखाती है कि कहाँ कैसे पैसे आए, कैसे हमने विड्रॉ किए, किसको पेमेंट किया. सेम ऐसा ही आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसके लिए पासबुक नहीं होती है स्टूडेंट, उसके लिए आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं जो आपके बताते हैं कि आपने इस महीने में, ये महीने में ये कंपनी का शेयर खरीदा, इसको सेल किया, इतना प्रॉफिट हुआ, सारी चीज़ें आपके अकाउंट में दिखाते हैं. राइट. उसके बाद है फैसिलिटी टू मोर्गेज. फैसिलिटी टू मोर्गेज. उसमें देखते हैं It provides facility to mortgage security to obtain loan against security. कई बार आपको पता ही है कि जैसे ही हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो लोग हमें ऐसे बैंक प्रोवाइड नहीं करती, उसके लिए हमें कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है. सिक्योरिटी यानी अगर आपको कुछ
घर पे लोन लेना हो सकता है, तो आपके घर के जो भी कागजात हैं, रियल ट्रू डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, बैंक को देने पड़ेंगे, तभी उसके सामने आपको लोन मिलेगा। आपको कार व्हीकल लोन मिल सकते हैं, आपको आपके व्हीकल्स वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं और फिर आपको उसके सामने लोन क्रेडिट मिल सकता है। तो सेम आपको आपकी सिक्योरिटीज़ जो आपने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, कुछ लैक्स ऑफ रुपीज़ है, कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ है, वो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स आप एज अ मोर्गेज यानी हाइपोथेटिकल उसको क्या करेंगे, गिरवे रखेंगे। जैसे ही गिरवे रखेंगे तो उसके सामने आपको बैंक में लोन मिल सकता है। तो सिक्योरिटीज कैन बी मोर्गेज यानी गिरवे हो सकती है। देन फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट, फैसिलिटी टू फ्रीज और क्लोज अकाउंट। In case of going abroad for a long period of or closing the account for the short period, it provide facility of freezing account for the period। यानी इनका काम क्या है, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या कुछ महीने के लिए आप क्या करेंगे, अब्रॉड जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं डेली ट्रांजेक्शन या ये शेयर में ध्यान नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, तो आप क्या करेंगे, आप उनको फ़ोन करके बताएंगे कि ये रीज़न की वजह से हमें अकाउंट कुछ महीनों के लिए फ्रीज करवाना है। फ्रीज करवाना है यानी जितने अकाउंट में पैसे हैं उतने ही पड़े होंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं, कुछ महीने के लिए अकाउंट क्लोज भी करवा सकते हैं, राइट। जैसे हम सोशल मीडिया के अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं, फ्रीज कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, वैसे ही सीमेंट अकाउंट को भी क्लोज करवा सकते हैं। देन रिकॉर्ड एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, record and storage of information। इसमें है it keeps a record of each transaction connected with security demat account। Information remains safe and it's stored in a such a way that it's available when required। हम पहले भी बताया कि आगे भी हम देखते हैं कि वो सिस्टम क्या होता है, कस्टमर के अकाउंट में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, तो रिकॉर्ड है प्लस स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन जब से हमने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया उसमें से कितने ट्रांजैक्शन फाइन सेंड सिक्योरिटी की है, सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्डेड होंगी। तो जब भी आपको चाहिए वो चीज़ आप देख सकते हैं अपने घर बैठे कंप्यूटर, पीसी, फोन में भी। देन लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्लियरिंग हाउस, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स and clearing house। इसमें है provide services as a link between investor and clearing house in the transaction of security and in the settlement of transaction। क्लियरिंग हाउस का मतलब ऐसा है स्टूडेंट कि आप जो सिक्योरिटी बाय या सेल कर रहे हैं कुछ भी है तो उसका सेटलमेंट क्लियर कर देंगे, क्लियर, राइट। क्लियर इन द सेंस पेमेंट कर लेंगे, अगर आपका कोई पेमेंट होने वाला है तो रिसीव कर लेंगे। तो ये किसके बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, इन्वेस्टर्स एंड क्लियरिंग हाउस के बीच में। देन सर्विस थ्रू द इंटरनेट, सर्विस थ्रू द इंटरनेट, उसमें है depository provides service to the investor and through its depository participant through internet at a fair price provide latest information to the customer of his account। यानी क्या हो सकता है, इंटरनेट की मदद से बहुत इजीली हो सकता है और सारी इंफॉर्मेशन आपकी की हुई एक्टिविटीज जो है वो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है कस्टमर अकाउंट में, एवरीथिंग इज अप टू डेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने देखा डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन के सर्विसेज। उसके आगे हमने क्या देखा था स्टूडेंट, जो देखा था वो था डिपोजिटरी का मतलब डीमैटेरियलाइजेशन, एनएसडीएल, सीडीएल, दो डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन की शॉर्ट नोट देखी थी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो होगा ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर सिक्योरिटी एंड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाला टॉपिक। ओके स्टूडेंट।